अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवाब टॉक्स। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल नवाब टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस है वो आप तक पहुंच सके। सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स, चैप्टर है हमारा नंबर 1 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में है एवेलुएट द फॉलोइंग। हमें कुछ पार्ट्स दिए गए हैं यानी कि कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए गए हैं और हमें उन्हें सॉल्व करना है यानी सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 1। पहले हम इन ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे। सबसे पहले 8 प्लस 2 आयोटा प्लस, अब ये जो प्लस है ये ब्रैकेट के अंदर जो दोनों वैल्यूज हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 4 के साथ हमारे पास क्या है, कौन सा सिंबल है, पॉजिटिव। तो जो प्लस और प्लस होते हैं यानी कि प्लस प्लस हमारे पास क्या बनाता है, प्लस, तो इसलिए पॉजिटिव 4। अब हमारे पास 6 के साथ माइनस का सिंबल है और ये हमारे पास पॉजिटिव सिंबल है। तो प्लस माइनस जब भी मल्टीप्लाई होते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, माइनस। तो -6 आयोटा। अब इसको मजीद सॉल्व करेंगे। हम हमेशा रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ प्लस या माइनस करते हैं और जो इमेजिनरी पार्ट है उससे इमेजिनरी पार्ट के साथ ही प्लस या माइनस किया जाता है। तो 4 और 8 हमारे पास रियल पार्ट है तो दोनों प्लस होकर, दोनों के साथ पॉजिटिव का सिंबल है तो दोनों प्लस होंगे। 8 + 4 12। अब 2 के साथ पॉजिटिव का सिंबल है और 6 आयोटा के साथ हमारे पास नेगेटिव का सिंबल है। तो प्लस माइनस हमारे पास क्या बनाते हैं, माइनस। तो ये दोनों माइनस होंगे। तो 6 आयोटा जब 6 आयोटा में से 2 आयोटा माइनस होगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 4 आयोटा। लेकिन इस 4 आयोटा के साथ हम सिंबल कौन सा लगाएंगे, सिंबल हम वही लगाएंगे जो बड़ी वैल्यू के साथ होगा। अब 2 आयोटा और 6 आयोटा में से जो बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास 6 आयोटा है। तो 6 आयोटा के साथ हमारे पास कौन सा सिंबल है, नेगेटिव। तो इसीलिए 4 आयोटा के साथ भी नेगेटिव का सिंबल लगाएंगे। तो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो यही इसका सॉल्यूशन है यानी आंसर है। तो चलिए दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स खत्म करेंगे पहले। 3 2s are, ये 3 जो इस ब्रैकेट के साथ है दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई भी होगा। तो 3 2s are 6 प्लस 3 9s are 27 आयोटा प्लस 1 के साथ पॉजिटिव का सिंबल था। पॉजिटिव का साइन जब मल्टीप्लाई पॉजिटिव के साइन के साथ हो गया तो प्लस प्लस हमारे पास क्या बनाता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 1। हमारे पास जो 3 आयोटा के साथ है वो नेगेटिव का सिंबल है और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर हमारे पास पॉजिटिव का सिंबल है। तो प्लस माइनस हमारे पास माइनस का सिंबल बनाता है तो -3 आयोटा। अब मजीद सॉल्व करेंगे। 6 + 1 हमारे पास 7 हो गया। रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ प्लस करेंगे। अब हमारे पास जो 27 आयोटा के साथ पॉजिटिव का सिंबल है और 3 आयोटा के साथ हमारा कौन सा सिंबल है, नेगेटिव का सिंबल। तो प्लस माइनस हमारे पास क्या बनाता है, माइनस। तो ये दोनों एक दूसरे से माइनस होंगे। तो 27 आयोटा में से जब 3 आयोटा माइनस होगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 24 आयोटा। अब सिंबल हम कौन सा लगाएंगे, 24 आयोटा के साथ। इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास 27 आयोटा है और उसके साथ पॉजिटिव का सिंबल है तो इसीलिए साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा। तो इसीलिए +24 आयोटा। ये भी मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता तो ये इस पार्ट का आंसर है। तो चलिए अब तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट्स खत्म करेंगे। 1/7 -2/3 आयोटा प्लस 3/5 आयोटा -4/7 आयोटा। ये तो समझ ही गए होंगे कि किस तरह आया है। 3/5 के साथ पॉजिटिव का सिंबल था तो प्लस प्लस हमारे पास प्लस में पॉजिटिव बनाते हैं और 4/7 आयोटा के साथ हमारे पास कौन सा सिंबल था, नेगेटिव का साइन था तो प्लस माइनस माइनस बनाते हैं। तो इसीलिए 4/7 आयोटा के साथ माइनस का सिंबल लिख दिया। तो मजीद सॉल्व करेंगे।
अब जो रियल पार्ट है उसे रियल पार्ट के साथ लिखेंगे और जो आयोटा वाला पार्ट है यानी जो इमेजिनरी पार्ट है उससे हम इमेजिनरी पार्ट के साथ ही लिखेंगे। तो 1/7 प्लस 3/5 माइनस 2/3 आयोटा माइनस 4/7 आयोटा। अब हम ये करेंगे कि जो 2/3 आयोटा के साथ है नेगेटिव का सिंबल है और जो 4/7 आयोटा के साथ है वो भी वो भी नेगेटिव सिंबल है। तो इन दोनों जो इमेजिनरी पार्ट है इन दोनों के साथ नेगेटिव का सिंबल है। तो अब हम ये जो नेगेटिव का सिंबल है जो माइनस साइन है इससे कॉमन लेंगे। माइनस साइन को कॉमन लेने के बगैर भी हम ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, तो इसीलिए हम माइनस साइन कॉमन लेंगे ताकि हम लेंथी प्रोसेस से बच सकें। तो 1/7 प्लस 3/5, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों के साथ माइनस है। तो माइनस कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो इसका साइन है वो पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगा। ये पहले माइनस था, 4/7 आयोटा था, कॉमन लेने के बाद जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो अब पॉजिटिव 4/7 आयोटा रह गया। अब हम आगे एलसीएम के ज़रिए सॉल्व करेंगे इसे। 3, 7 और 5 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है आंसर 35। अब 7 के टेबल में 35 कब आता है, 7 5 ज़ार 35, तो 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ार 5 आता है, प्लस 5 के टेबल में 35 कब आता है, 5 7 ज़ार 35, तो 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़ार 21, माइनस अब 3 और 7 का एलसीएम लेंगे, 3 7 का एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आंसर 21 आता है। 3 के टेबल में 21 कब आता है, 3 7 ज़ार 21, तो 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा के साथ, तो 7 2 ज़ार 14 आयोटा। अब 7 के टेबल में 21 कब आता है, 7 3 ज़ार 21, तो 3 को 4 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 ज़ार 12 आयोटा। अब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 5 प्लस 21 हमारे पास 26 आएगा, 26/35 माइनस 14 आयोटा प्लस 22 आयोटा प्लस 12 आयोटा इज इक्वल टू 26 आयोटा अपॉन 21। तो ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता और यही आंसर है इस पार्ट का। तो अब चलिए फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं, चौथा पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, रेडिकल -3 प्लस 2 प्लस 13 प्लस रेडिकल 3 आयोटा, दोनों के साथ पॉजिटिव का सिंबल था, इसीलिए जब हमने पॉजिटिव का सिंबल मल्टीप्लाई भी किया तो दोनों के साथ पॉजिटिव का सिंबल रह गया। तो हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, इस रेडिकल -3 को थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई 3 इस फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि वापस मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारे पास वापस यही चीज़ आती है रेडिकल -1, लेकिन हमने इसको एक्सपेंड इसीलिए किया है ताकि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सके, ताकि हम आंसर तक पहुंच सके, इस पार्ट का जो है हम आंसर ला सके। यहाँ पर हमारे पास 2 प्लस 13 है, दोनों रियल नंबर है यानी कि दोनों रियल पार्ट है तो ऐड होंगे, तो +2 + 13 इज इक्वल टू +15 प्लस 3 रेडिकल 3 आयोटा। अब हमारे पास रेडिकल -1 की क्या वैल्यू थी, रेडिकल -1 की जो वैल्यू थी वो हमारे पास आयोटा थी, आयोटा इज इक्वल टू रेडिकल -1 या फिर रेडिकल -1 इज इक्वल टू आयोटा। तो ये जो रेडिकल है ये जो स्क्वायर रूट है -1 का भी है और 3 का भी है, तो रेडिकल -1 की जगह हमारे पास क्या आ गया आयोटा, और रेडिकल 3 हमने इसी तरह लिख दिया, +15 प्लस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। अब हम रियल पार्ट को अलग लिखेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है यानी कि आयोटा वाला पार्ट है उसे आयोटा वाले पार्ट के साथ ही लिखेंगे, तो 15 प्लस रेडिकल 3 आयोटा प्लस रेडिकल 3 आयोटा इज इक्वल टू
15 प्लस, अब ये जो दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में हमारे पास रेडिकल -3 कॉमन है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा कॉमन है। तो इन दोनों में से हम ये जो रेडिकल 3 आयोटा है कॉमन ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा हमने कॉमन ले लिया और हमारे पास क्या रह गया कॉमन लेने के बाद? 1 प्लस इधर भी हमारे पास 1 रह गया। अब 15 प्लस 1 प्लस 1 हमारे पास क्या बनाते हैं? 2, और क्या लिखेंगे? रेडिकल 3 आयोटा। अब ये पार्ट भी हमारे पास मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही इस पार्ट का सॉल्यूशन है, आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।